दोस्तों मामला कुछ यूं है कि हाल ही में न्यूयॉर्क पोस्ट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिम्पसन्स की एक पुरानी किस्त एक क्लिप्स वायरल हो है जिसका नाम द कंप्यूटर वॉरमीनियस शोज है। ये किस्त पहली बार 3 दिसंबर सन 2000 को नश्र हुई थी, यानी आज से तकरीबन 25 साल पहले। उस कहानी में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक ब्लॉग बनाता है और इंटरनेट पर कुछ ऐसी मालूमात लीक करना शुरू कर देता है जो बहुत हसास होती है। इसके नतीजे में उसे अगवा कर लिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन पुरसार जजीरे पर पाता है। बाजार ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। चारों तरफ समंदर है, खूबसूरत इमारतें हैं और माहौल बहुत पुरसकून है। लेकिन ये सुकून सिर्फ दिखावे का है। यहाँ रहने वाले लोग अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, बल्कि इन्हें यहाँ कैद रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी शनाख्त खत्म कर दी गई है। नाज़रीन, यहीं से वो बातें शुरू होती हैं जिन्होंने आजकल इंटरनेट सार्फिन को हिला के रख दिया है। इस कार्टून में दिखाए जाने वाले जजीरे की इमारतों का डिजाइन और माहौल हूबहू जेफरी एप्स्टीन के निजी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स से मिलता जुलता है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीर का मवासना करते हैं कि किस तरह कार्टून में दिखाई गई मर्जी इमारत की गुंबद और खिड़कियां एप्स्टीन के जजीरे पर मौजूद मंदिर नुमा इमारत से मुशाबहत रखती हैं। उस किस्त में होमर को बताया जाता है कि अब वो होमर सिम्पसन नहीं है, बल्कि इसका नाम सिर्फ नंबर 5 है। वहां मौजूद हर शख्स की शनाख्त मिटाकर उसे एक नंबर दिया गया है जो कि इंसानी स्मगलिंग और शनाख्त खत्म करने की तरफ एक गहरा इशारा लगता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 25 साल पहले कार्टून बनाने वालों के जहन में बिल्कुल ऐसा ही खाका क्यों आया जो बाद में एक बहुत बड़े स्कैनर की शक्ल में दुनिया के सामने आया। कहानी में मजीद दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम इस जजीरे के असूलों और वहां होने वाली सरगर्मियों पर गौर करते हैं। इस जजीरे पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और न ही यहां से जा सकता है। वहां हर तरफ निगरानी का सख्त निजाम है और जो कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता है उसे एक अजीबो गरीब सफेद बुलबुले के जरिए पकड़ लिया जाता है। ये सफेद बुलबुला बज़ाहिर तो कार्टून का एक हिस्सा है, लेकिन सासी नजरियात रखने वाले लोग इसे उस सख्त सिक्योरिटी और कंट्रोल से तशबीह दे रहे हैं जो एप्स्टीन के जजीरे पर मौजूद था। यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि उस किस्त में एक मौके पर स्टीफन हॉकिंग का किरदार भी दिखाया गया है। ये वही स्टीफन हॉकिंग है जिनका नाम बाद में एप्स्टीन की लिस्ट में आने की वजह से काफी तनाज़ात का शिकार हुआ है। हालांकि कार्टून में इन्हें एक ज़हीन साइंसदान के तौर पर ही दिखाया गया जो होमर की मदद करता है, लेकिन इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस शख्स का कार्टून उसी जजीरे वाले थीम में नजर आए वही शख्स बाद में हकीकी जिंदगी में भी इसी तरह के स्कैंडल की जद में आ जाए। ये वो नुक्ता है जहां लोग दलील को मानने से इनकार कर देते हैं और इसार करते हैं कि दाल में जरूर पुष्कारा है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात भी आम है कि दी सिम्पसन्स ने सिर्फ यही एक पेशगोई नहीं की, बल्कि इनकी तारीफ ऐसी अजीबो गरीब पेशगोइयों से भरी पड़ी है। जब आप इतने लंबे अरसे तक एक शो चलाते हैं और हजारों अक्सात बनाते हैं तो शुमारियाती तौर पर कुछ न कुछ हकीकत के करीब तर हो ही जाता है। लेकिन जिस तरह से इस शो ने बारीक बीनी से मुस्तकबिल के वाकयात की मंजरकशी की है, वो इसे महज शुमारियाती इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और बना देती है। और इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बने है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।